मसीह में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु मसीह के नाम से सबको जय मसीह। मैं विश्वास करता हूँ, मैं आशा करता हूँ आप लोग इस महामारी में सुरक्षित होंगे, मसीह में उन्नति कर रहे होंगे, वचन पढ़ रहे होंगे, प्रार्थना कर रहे होंगे और परिवार समेत सुरक्षा में होंगे। मेरे प्रभु के लोगों, मेरे साथ निकाले मत्ती रची सुसमाचार 14 अध्याय 22 से लेकर 32 तक। तब उसने तुरंत अपने चेलों को नाव पर चढ़ने के लिए विवश किया कि वो उससे पहले पार चले जाएं, जब तक वह लोगों को विदा करे। वह लोगों को विदा करके प्रार्थना करने को अलग पहाड़ पर चला गया और सांझ को वह वहां अकेले था। उस समय नाव झील के बीच लहरों से डगमगा रही थी, क्योंकि हवा सामने की थी। और यीशु रात के चौथे पहर झील पर चलते हुए उनके पास आया। चेले उसको झील पर चलते हुए देखकर घबरा गए और कहने लगे, यह भूत है, और डर के मारे चिल्लाने लगे। तब यीशु ने तुरंत उनसे बातें की और कहा, ढांढस बांधो, मैं हूं, डरो मत। पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, यदि तू ही है तो मुझे अपने पास पानी पर चलकर आने की आज्ञा दे। उसने कहा, आ। तब पतरस नाव पर से उतरकर यीशु के पास जाने को पानी पर चलने लगा, पर हवा को देखकर डर गया और डूबने लगा तो चिल्लाकर कहा, हे प्रभु, मुझे बचा। यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया और उससे कहा, हे अल्प विश्वासी, तूने क्यों संदेह किया। जब वो नाव पर चढ़ गए तो हवा थम गई। मेरे प्रभु के लोगों, जब पतरस पानी पर चला, आपने इन वचनों को पढ़ा है। जब पतरस पानी पर चला और चलने की कोशिश करने लगा तो हवा को देखकर वो डर गया। मेरे प्रभु के लोगों, ये बात हमारे जीवन में, पतरस के जीवन से हमारे जीवन में क्या शिक्षा मिलती है कि आज हम इस जैसे पतरस पानी पर चला, ऐसे हम भी आज उस पानी की तरह संसार में प्रभु यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह को हमने अपना उद्धारकर्ता स्वीकार किया है, ग्रहण किया है और अपना सब कुछ छोड़कर प्रभु यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं। लेकिन जब तक हमने प्रभु यीशु मसीह की ओर आंखें लगा रखी है, हमारा कोई कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता। हमारा शत्रु, कोई भी आंधी तूफान, कोई भी कष्ट, कोई भी बीमारी हमारा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते। लेकिन जैसे ही पतरस ने यहां पर यीशु की तरफ से, यीशु की ओर देखने से अपनी आंखें हटा दी तो क्या होता है, वो पानी में डूबने लगता है। मेरे प्रभु के लोगों, आज यही बात हमें सिखाती है। हम प्रभु के पीछे चल रहे हैं, लेकिन कोरोना जैसी महामारी हमारे रास्ते में एक हवा की तरह है, आंधी तूफान की तरह है, कष्ट की तरह, बीमारी की तरह है। इसको देखकर हम घबरा जाते हैं तो हम डूबने लगते हैं। इस महामारी में मेरे प्रभु के लोगों, बहुत सारे लोग परेशानी में हैं, बहुत सारे लोग बोझ से दब गए हैं। आर्थिक समस्या, सबसे बड़ी समस्या इस महामारी से सबके जीवन में आई, वो है आर्थिक समस्या, धन से संबंधित समस्या। क्योंकि कामकाज ठप होने के कारण, कामकाज न चलने के कारण सभी के जीवन में एक आर्थिक समस्या आ गई, एक बोझ आ गया कि अब धन न होने के कारण मैं कमरे का किराया कैसे दूंगा, व्यापार बिजनेस कैसे करूंगा, परिवार को कैसे पालूंगा। एक बोझ आ गया। जैसे पतरस के जीवन में, जब पतरस वहां पर पानी पर चल रहा था, पतरस के आगे क्या आ गया, पतरस के सामने हवा आ गई। उस हवा को देखकर वो घबरा गया। आज हम इस हवा रूपी महामारी को देखकर घबरा गए हैं, मेरे प्रभु के लोगों, डर गए हैं। लेकिन जब हमने परमेश्वर से अपनी आंखें हटा दी तो हम इस महामारी में, आर्थिक समस्या में, बीमारी में, दुख में, कष्ट में डूबने लगेंगे। मेरे प्रभु के लोगों, वचन हमें सिखाता है कि जब तक हमारा ध्यान, हमारा मन परमेश्वर की ओर लगा रहता है, जब तक हम परमेश्वर से जुड़े रहते हैं, हमारी आंखें परमेश्वर की ओर लगी रहती है, तब तक ये समस्या हमारे जीवन में कोई भी बाधा नहीं डाल सकती। मेरे प्रभु के लोगों, पतरस के मार्ग में प्रभु तक पहुंचने तक उसके रास्ते में एक जो रोड़ा था, वो हवा था, वो तूफान था। उसने उसकी ओर ध्यान लगाया, उसने उस हवा, उस तूफान से बड़े प्रभु यीशु मसीह की ओर ध्यान नहीं लगाया। अपना मन उसने हटा दिया, अपनी आंखें उसने हटा दी। आज हम अपने जीवन में भी ऐसे ही करते हैं, इसलिए हम डूबने लगते हैं, हम निराशा में पड़ते हैं, हम चिंता में पड़ जाते हैं। हमारा विश्वास उस समय क्या हो जाता है, टूट जाता है। मेरे प्रभु के लोगों, जहां हम ऐसी बीमारी, कष्ट को देखकर हम भय खाने लगते हैं, शक और संदेह करने लगते हैं, वहां विश्वास का काम
खत्म हो जाता है, वहां विश्वास खत्म हो जाता है। ये वचन हमें सिखाता है, क्योंकि पतरस ने हवा को देखा, उससे बड़े प्रभु यीशु मसीह को नहीं देखा। उससे पहले प्रभु के सामने जब 5000 लोगों को खाना खिलाया था, तब पतरस ने उस चमत्कार को देखा था। लेकिन अब जब वो पानी पर चल रहा है तो उसकी निगाहें परमेश्वर पर, प्रभु यीशु मसीह से हट गई। मेरे प्रभु के लोगों, आज हम अपनी निगाहें प्रभु की ओर से ना हटाएं। हम प्रभु की ओर अपनी निगाहें लगा के रखें। आंधी आएगी, तूफान आएगी, आर्थिक समस्या आएगी, परिवार में अनबन होंगे, बच्चे हमारे सही रास्ते पे नहीं चल रहे, दुख आएंगे, कष्ट आएंगे, सताव आएंगे, कोई भी प्रभु में हमारे साथ नहीं रहेगा, हमें अकेले रहना पड़ेगा। लेकिन क्या होगा? हमें अपना ध्यान प्रभु की ओर लगाए रखना, हमें अपनी आंखें, अपना मन और जुड़ाव परमेश्वर के साथ लगाए रखना। हमारा ये कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। मेरे प्रभु के लोगों, हमें अपना ध्यान भटकाने की कोशिश नहीं करनी, अपना ध्यान प्रभु की ओर लगा के रखना है। मेरे प्रभु के लोगों, आज हम बहुत सारी समस्या से डूब रहे होंगे, चिंता में होंगे, डिप्रेशन में होंगे, लेकिन इसके बीच में हम ये ना कहे कि हम दोबारा मुड़कर संसार की ओर चले जाएं। इससे अच्छा तो हम संसार में थे। पतरस जब नाव पर से उतरा, जो कुछ ही दूर पर वो चल चुका था, अब वो हवा को देखकर क्या हुआ? डर गया, उसका विश्वास कमजोर पड़ गया। तो उसके बाद आप जानते, पतरस एक मछुआरा था, वो तैरना जानता था, लेकिन वो इस समय अपने तैराकी पर घमंड नहीं कर सकता था। वो अपने तैराकी का जो गुण उसके अंदर था, जो वो तैरना जानता था, उसके द्वारा वो अपने आप को बचा नहीं सकता था। आज मेरे प्रभु के लोगों, जब हम इस महामारी में, इस कष्ट में, परेशानी में, दुख में, हम अपने बल पर, अपने सामर्थ्य पर हम कुछ नहीं कर सकते। हम ज्ञान पर घमंड कर सकते हैं, हम अपने धन दौलत पर घमंड कर सकते हैं, लेकिन ये हमें इस महामारी से, एक दुष्ट कष्ट से और कर्जों के तले जब हम दब चुके हैं, इससे हमें कोई भी नहीं बचा सकता। हमारे रिश्तेदार, हमारे बल, हमारा धन जो हमने सेव कर रखा है, वो हमें नहीं बचा सकता है। वो हमारे लिए पर्याप्त नहीं है, जब तक परमेश्वर हमें अपनी आत्मा और अपना हाथ ना दे दे। मेरे प्रभु के लोगों, इस संसार में हम जब डूब रहे हैं, बहुत बड़ी समस्या में हम जब डूब रहे हैं, एक बोझ हमारे ऊपर आ गया, हम डूब रहे हैं, उस समय हमारा सबसे बड़ा उत्तरदायित्व और कर्तव्य बनता है कि हम उस जगह से परमेश्वर को पुकारें। जैसे पतरस ने बहुत बड़ी बात की, जो डूब रहा था। मेरे प्रभु के लोगों, आज हम डूब रहे हैं किसी न किसी समस्या से, किसी न किसी चिंता से। स्पेशली हम इस कोरोना की जैसी बीमारी से क्या डूब रहे हैं, चिंता में, परेशानी में। और इस समय सबसे बड़ी समस्या हमारे जीवन में आर्थिक समस्या, धन से संबंधित समस्या हमारे जीवन में। उसके कारण हम बोझ से दब गए हैं। कईयों का कर्जा देना है, कईयों का हमें क्या करना है, कर्जा चुकाना है। इस कारण हम चिंता में, कष्ट में और दबे जा रहे हैं। लेकिन इस बीच में पतरस की तरफ मेरे प्रभु के लोगों हमें करना है, हमें कहना है, प्रभु मुझे बचा। हालेलुया। प्रभु उस कर्जे से, उस चिंता से हमें डूबने से बचाएगा। मेरे प्रभु के लोगों, यहाँ पर पतरस को प्रभु यीशु मसीह ने बचाया, उसे डूबने से बचाया। मेरे प्रभु के लोगों, हमें क्या करना है? हमें विश्वास को बनाए रखना है। हमें अपना ध्यान, चाहे कितनी भी मुसीबत आ जाए, जब हम इस पानी रूपी संसार में जब चल रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के पीछे, क्योंकि प्रभु ने कहा तुम मेरे पीछे आ जाओ। हम प्रभु यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं। बहुत सारी समस्या आएंगी, आंधी तूफान आएंगी, कष्ट आएंगे, हम आर्थिक समस्या से जूझ रहे होंगे, परिवार की समस्या जूझ रहे होंगे, कोई भी हमारा साथ प्रभु की सेवकाई में नहीं देगा, हम अकेले होंगे, हम परेशानी में, चिंता से डूब रहे होंगे। लेकिन इस बीच हमें अपना आवाज प्रभु को लगानी है, प्रभु से कहना है, हे प्रभु मुझे बचा। मेरे प्रभु के लोगों, वो आंधी तूफान को शांत करने वाला है, वो हमें डूबने से बचाने वाला है, वो 5000 लोगों को भोजन खिलाने वाला है, वो पूरी सृष्टि को रचने वाला है, वो सब कुछ कर सकता है। हमारा ध्यान प्रभु की ओर लगा रहना चाहिए। जब हम समस्या में होते हैं, संसार के लोगों पर भरोसा ना करें, परमेश्वर पर भरोसा करें। समस्या को न देखें, समस्या से बड़ा हमारा प्रभु यीशु मसीह है। पतरस के सामने एक समस्या आ गई थी, वो हवा, लेकिन उससे बड़ा प्रभु उसके साथ सामने था। पतरस ने वापस मुड़कर जाने की कोशिश नहीं की, लेकिन सबसे बड़ा काम किया उसने हाथ पैर मारकर वो प्रभु की ओर बढ़ने लगा और चिल्लाने लगा, हे प्रभु मुझे
बचा। आज हमें यही करने की जरूरत है मेरे प्रभु के लोगों। सबसे पहला, हम जब प्रभु के साथ चल रहे तो हमारा ध्यान, हमारी आंखें, हमारा मन, हमारा जुड़ाव प्रभु यीशु मसीह की ओर होना चाहिए, परमेश्वर की ओर होना चाहिए। इसी बीच यदि हम किसी कारणवश डूब जाते हैं तो हमें प्रभु को पुकारना है। वापिस अपने बल, संसार के लोगों, धन दौलत पर हमें विश्वास नहीं करना। यह हमारा छुटकारा नहीं कर सकते, यह हमारी मदद नहीं कर सकते, क्योंकि ये भी खुद समस्या में है। लेकिन समस्या का निपटारा करने वाला प्रभु यीशु मसीह हमारे सामने, समस्या से बड़ा प्रभु हमारे सामने है। मेरे प्रभु के लोगों, मैं इस लॉकडाउन में बहुत परेशानी में था। मैंने भी पतरस की तरह पहले हाथ पांव मारने की कोशिश की, यानी कि संसार के लोगों पर भरोसा किया, उनसे कहा कि मेरी मदद कीजिए, मैं चिंता में हूं, मैं कर्ज में हूं। लेकिन प्रभु के लोगों, वो भी खुद समस्या में थे, तो मेरा निपटारा कैसे कर सकते हैं? इसलिए मैंने वचन से, जब वचन को पढ़ा, वचन ने मुझे प्रकाशन दिया, परमेश्वर ने प्रकाशन दिया, वचन ने मुझसे बातचीत की कि तू मनुष्य पर नहीं, केवल परमेश्वर पर भरोसा कर। उस समय जैसे पतरस ने प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा किया, पतरस ने वापस नाव पर मुड़ने की कोशिश ना की, बल्कि प्रभु यीशु मसीह को पुकारा। ऐसे ही आज हमें प्रभु यीशु मसीह को पुकारने की जरूरत है। मेरे प्रभु के लोगों, हमने यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट बातों को सीखा। मेरे प्रभु के लोगों, जब हम प्रभु यीशु मसीह के पीछे चल रहे तो हमारी निगाहें, हमारा ध्यान, हमारा मन, हमारा सब कुछ प्रभु की ओर लगा होना चाहिए। इसी बीच हम प्रभु के साथ चलते हुए जब हम समस्याओं में, परेशानी में, दुख में, कष्ट में डूबने लगते हैं, हमें डूबते वक्त अपने बल, अपने सामर्थ्य पर विश्वास नहीं करना, हमें प्रभु यीशु मसीह को पुकारना है। प्रभु यीशु मसीह हमें संभाल लेगा। यशायाह 41:10 प्रभु का वचन कहता है, मत डर, इधर उधर मत ताक, मैं तेरा परमेश्वर हूं, मैं तुझे अपने धर्म में दाहिने हाथ से रक्षा करूंगा, छुड़ाऊंगा। प्रभु यहां साफ साफ कहता है, परमेश्वर का वचन साफ साफ कहता है, मत डरो, इधर उधर मत ताको। तुम्हें छुड़ाने वाला, तुम्हें बचाने वाला कोई मनुष्य तो रही है, कोई धन दौलत तो रही है, प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर है। इसीलिए उसी की ओर ध्यान लगा रखे। वो तुम्हें हर कर्जे से, हर परेशानी से, हर दुख से डूबने से बचाएगा। वो हमें दलदल में फंसने नहीं देगा, वो हमें कीच से निकाल देगा, वो हमें पाप में नहीं फंसने देगा, वो हमें किसी भी परेशानी में नहीं फंसने देगा। उससे पहले वो उपाय कर लेगा। मेरे प्रभु के लोगों, जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं, सारी बातें परमेश्वर उनके जीवन में भलाई को ही उत्पन्न करता है। मेरे प्रभु के लोगों, बहुत अच्छी बात हमने यहाँ सीखी। मैंने ये वचन इसलिए कहा क्योंकि मैं जब इस कोरोना वायरस में, बीमारी के कारण, लॉकडाउन में कर्ज से दब चुका था, आर्थिक समस्या से दब चुका था, परेशानी में था, डूबने लगा था पतरस की तरह, क्योंकि मैं भी ये विश्वास करता हूँ मैं प्रभु के साथ चल रहा हूँ। मैं डूब चुका था, दब चुका था, अब चिंता मुझे सताई जा रही थी, बच्चों का पालन पोषण कैसे करूँ, किराया कैसे दूँ। लेकिन इसी बीच मैंने प्रभु यीशु मसीह को पुकारा। प्रभु यीशु मसीह ने मुझे क्या किया? उस दलदल से, डूबने से बचा लिया, कर्ज के बोझ से बचा लिया। प्रभु महान है। मेरे प्रभु के लोगों, इन वचनों के द्वारा प्रभु आपको उत्साहित करे, वचन आपको उत्साहित करे और आप प्रभु में बढ़ते जाए। दो बातें, प्रभु की ओर ध्यान लगाए हमेशा, चाहे जितनी भी आंधी तूफान आए। दूसरा, जब डूब रहे हो तो प्रभु को पुकारे। प्रभु यीशु मसीह की